हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यूइंग नोमेनक्लेचर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देख रहे थे, वहीं से फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो अल्केन में जब भी हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का टाइप्स कैलकुलेट करने के लिए देखे थे, तो वहां पे हम आपको दो तरीका बताए थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग देखे थे। आपको यह बताया गया था कि CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3 है। तो इसमें आपको यह देखना है कि टोटल 1 डिग्री कार्बनों की संख्या कितनी है, यानी कि प्राइमरी कार्बन कितना है, सेकेंडरी कितना है, टर्शियरी कितना है और क्वाटनरी कितना है। तो उसके लिए हम लोग ये देखे थे कि जब भी कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होता है तो इसे हम लोग प्राइमरी कार्बन यानी कि 1 डिग्री कार्बन बोले थे। ये दो कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। ये 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो इसे हम 3 डिग्री कार्बन बोले, ये 2 डिग्री है। ये कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है ना, तो ये 4 डिग्री कार्बन था। ये एक कार्बन से अटैच है तो ये भी प्राइमरी होगा, ये वाला भी एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये तीनों यहाँ पे भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। और ये भी एक ही कार्बन से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। तो यहां से हम आपसे बात करें कि 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 डिग्री कार्बनों की संख्या 5। 2 डिग्री कितने हैं, तो 2 डिग्री कार्बन अगर चेक किया जाए तो 1 2 एंड 3। 2 डिग्री कार्बन का नंबर आपका कितना आया, 3। एक यहां, दूसरी यहां और तीसरी यहां। 3 डिग्री कार्बन की बात किया जाए तो सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी, 1। और 4 डिग्री कार्बन भी आपका कितना है, यहाँ पे 1 ही है यहाँ पे। तो टोटल कार्बन कितना है, 5 3 8 और 2 10। काउंट कर ले कि टोटल कार्बन 10 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी किसी भी कार्बन को हम लोग छोड़े नहीं। अब यहां से ये भी बता दिए थे आपको कि जितने भी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा यानी 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, वो सारे हाइड्रोजन को हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अगर आपसे यहाँ पे ये काउंट कर लिया जाए कि 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो एक 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 टोटल कितना हो जाएगा, 15 हाइड्रोजन हो जाएगा। 3 यहाँ पे, 3 3 3 3, सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन आपसे बात करें हम, तो 2 डिग्री की संख्या कितनी है, तो एक 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 3 के ऊपर कितना होगा, 6। अब काउंट कर ले, 2 2 4 और 2 6। अब यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन कितना है, एक है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी आपका कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि एक 3 डिग्री कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है ना। 4 डिग्री कार्बन एक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन आपसे पूछा जाए तो आपको ये समझाए थे कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे ऑलरेडी 4 कार्बन से अटैच होने के चलते यहाँ पे 4 बॉन्ड आ जाता है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरीका से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटनरी कार्बन, है ना। एक चीज एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे यहाँ पे है कि 1 डिग्री कार्बन तभी बोलते हैं जब ये अदर एक कार्बन से किसी दूसरे कार्बन से अटैच हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि CH4 जो है ना, इसमें जो कार्बन होता है एक्सेप्शनली इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे और इसको हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये आपका एक्सेप्शनली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई कार्बन से अटैच नहीं है, एक पे 4 हाइड्रोजन है, फिर भी इसको हम लोग प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन ही बोलेंगे और हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। अब दूसरा ये वाला बच गया था ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हम लोग देखेंगे अभी कनेक्टिविटी से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। जो भी अल्केन मॉलिक्यूल आपको दिया हो, तो जितने भी कार्बन
की कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम हो जाए, यानी कि कार्बन की कनेक्टिविटी सेम करने का मतलब है कि उस कार्बन का इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम हो, तो वो सारे कार्बन आइडेंटिकल कार्बन कहलाते हैं। जैसे आपको यहां पे हम समझा दे पहले, CH3 CH3, तो यहां पे अगर कार्बन का कनेक्टिविटी देखा जाए तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और ये कार्बन पे भी आपके पास 3 हाइड्रोजन है। तो अगर हमें पूछे कि इसमें टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन कितना होगा, तो आपको बताना होगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन एक है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट ही काइंड के, जिस तरह से ये पहला कार्बन है, बिल्कुल कनेक्टिविटी इस कार्बन का भी बिल्कुल उसी तरह है। जैसे इस पे 3 हाइड्रोजन है तो इस पे भी, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, और ये कार्बन एक CH3 से अटैच है, तो ये वाला भी तो कार्बन CH3 से अटैच है, तो हम बोलेंगे कि दोनों कार्बन आइडेंटिकल कार्बन है। यानी कि टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन आपसे पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी, तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितना होगा 1, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी आपको कितना बताना होगा, सिर्फ एक, है ना। तो हम ये बताएं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसके पास कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम हो, तो उस कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग आइडेंटिकल कार्बन बोलेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम having same connectivity are identical otherwise different, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग सेम कनेक्टिविटी आर आइडेंटिकल अदरवाइज डिफरेंट, यानी कि हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कनेक्टिविटी के ऊपर डिसाइड करेंगे। अगर सेम कनेक्टिविटी है किसी कार्बन का, पूरी तरह से मॉलिक्यूल में बिल्कुल सेम कनेक्टिविटी अगर मैच हो जाए, तो उसे हम लोग आइडेंटिकल कार्बन बोलेंगे, या फिर वो तुम्हारा डिफरेंट कार्बन हो जाता है। तो जैसे ये इथेन मॉलिक्यूल है ना, तो इथेन में ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल कार्बन है, इसलिए इथेन में टाइप्स ऑफ कार्बन आपके पास कितना है, एक, और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना होगा, 1। कैसे हमने पता किया कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इस कार्बन से भी तो 3 हाइड्रोजन अटैच है ना। अब ये कार्बन एक अदर CH3 पार्ट से अटैच है, तो ये वाला भी कार्बन एक CH3 से अटैच है, तो हम बोलेंगे कि दोनों कार्बन की इन्वायरमेंट या कनेक्टिविटी बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल हुआ, इसलिए टाइप्स ऑफ कार्बन 1 एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जो होगा हम लोग कनेक्टिविटी से डिसाइड कर रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में सेट कर लिया जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैविंग सेम कनेक्टिविटी, यानी कि पूरी थ्रू आउट मॉलिक्यूल में कनेक्टिविटी अगर सेम होगा तो उसे हम लोग आइडेंटिकल कार्बन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, CH3 CH2 एंड CH3। अगर हम यहाँ पे पूछे आपसे कि आप बताएं टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो आप चेक करें, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों डिफरेंट है। अब देखें, ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, लेकिन ये कार्बन दोनों साइड कार्बन से अटैच है, यानी कि 2 कार्बनों से अटैच है, तो इसकी कनेक्टिविटी और इसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई, तो हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट टाइप का होगा, तो ये सेकेंड टाइप। अब ये CH3 और ये CH3 चेक कर लिया जाए, दोनों आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यहां भी 3 हाइड्रोजन है, ये एक CH2 से अटैच है, तो ये भी CH2 से अटैच है, और ये कार्बन का CH2 एक CH3 से अटैच है, तो इस कार्बन का CH2 फिर से एक CH3 से अटैच है, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी और इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल मैच हो गई, तो ये दोनों कार्बन आपका क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो ये भी फर्स्ट टाइप वाला ही कार्बन जैसा दिख रहा है, तो ये दोनों आइडेंटिकल कार्बन है। तो टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कितना हुआ इसमें, 2, और हर एक के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी के ऊपर हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को डिसाइड करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं ब्यूटेन का, CH3 CH2 CH2 CH3 चेक किया जाए, टाइप्स ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है। तो ये आपके पास 1, ये दोनों कार्बन डिफरेंट है, तो ये 2। अब ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो चेक कर लिया जाए कि दोनों आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। तो दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये एक CH3 से अटैच है, तो ये भी CH3 से अटैच है, ये CH2 दूसरे CH2 से अटैच है, तो ये भी तो CH2 से अटैच है ना। इस कार्बन का जो CH2 है एक CH3 से अटैच है, तो इसका भी CH2 CH3 से अटैच है, यानी कि बिल्कुल मैच कर गया, तो ये भी सेकेंड टाइप का कार्बन होगा। अब ये कार्बन को और ये कार्बन को मैच किया जाए, तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहां भी 3 हाइड्रोजन है। अगला केस, इस कार्बन पे 2 CH2 के बाद एक CH3 दिख रहा है, तो इस कार्बन के लिए भी 2 CH2 के बाद एक CH3 आया, यानी कि ये दोनों CH3 की कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट टाइप है, तो ये भी आपका
फर्स्ट टाइप जैसा ही होगा। तो ब्यूटेन में भी टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन कितना होगा? 2। सबके पास हाइड्रोजन है तो 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। एक बार चेक कर लिया जाए पेंटेन। CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। इसमें चेक करें 1 2, ये दोनों डिफरेंट है ना। अब इसको चेक किया जाए AbCH2 AbCH2, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? तो पहले हम लोग देख लें कि कनेक्टिविटी सेम है क्या। तो इस CH2 से एक CH3 अटैच है, लेकिन इस पे कोई CH3 अटैच नहीं है, दोनों साइड आपका CH2 है, यानी कि ये दोनों का कनेक्टिविटी मैच नहीं किया, क्योंकि इस कार्बन पे एक CH3 है लेकिन इस पे कोई CH3 ही नहीं है। तो ये 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा। फिर से ये CH2 दिखा, तो ये CH2 और ये CH2 आपको दिख रहा है कि दोनों की कनेक्टिविटी सेम है ना, दोनों के पास एक एक CH3 है। जिस तरह का इधर के इस साइड में कनेक्शन है इस CH2 के लिए, बिल्कुल उसी तरह का कनेक्टिविटी इधर है। तो ये वाला 2 है तो ये भी आपका 2 होगा। और ये अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये CH3 और ये CH3 दोनों आइडेंटिकल है, तो ये भी क्या होगा? 1। जैसे ये CH3 है ना, 3 CH2 के बाद एक CH3, तो इसके लिए भी 3 CH2 के बाद एक CH3, यानी कि ये दोनों का कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम मैच कर गया, तो ये दोनों कार्बन भी आपका आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 3, एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी आपका कितना होगा? 3, है ना। एक एग्जांपल और लिया जाए, CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अगर इस पे हम पता करें कि टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो सबसे पहले ये आपका 1 CH3 और ये CH3 दोनों आइडेंटिकल है ना। 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, ये CH से अटैच है तो ये भी तो CH से अटैच है ना। उसके बाद इसके लिए ये दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी ये CH से ये पार्ट कॉमन है और इसके लिए भी ये कनेक्टिविटी सेम है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कार्बन हो गया। तो ये 1 1, ये अपना 2 हो जाएगा, ये 3। अब ये CH2 और ये CH2 को चेक करे जाए, तो ये CH2 पे एक CH3 अटैच है लेकिन इस पे CH3 नहीं है, यानी कि ये दोनों CH2 डिफरेंट कार्बन है, तो ये 4 होगा। अब जरा देखें ये CH3 और ये CH3 सेम है या डिफरेंट है, तो देखें ये CH3 CH से अटैच है लेकिन ये CH3 CH2 से अटैच है, यानी कि इससे ये दोनों तो आइडेंटिकल था ना, ये दोनों से ये डिफरेंट हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 नंबर। यानी कि टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन इसमें कितना है? 5। टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इसमें टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन 5 है एंड टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है? 5 है। एक और लिया जाए, CH3 CH एंड CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 एंड CH3। इसमें टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है एंड टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो चेक करा जाए। ये 1, ये भी आपका 1, ये दोनों आइडेंटिकल CH3 है ना, तो ये दोनों सेम टाइप्स ऑफ कार्बन होगा। ये भी CH से अटैच है और ये भी CH से अटैच है, और ये दोनों का CH के लिए ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया ना, और दोनों अगर कॉमन हो गया, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो ये दोनों की कनेक्टिविटी बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई। तो ये 1 1, ये 2 3 4, बोथ CH2 आर डिफरेंट बिकॉज ये CH2 CH से अटैच है और ये CH2 C से अटैच है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि पूरी मॉलिक्यूल में कनेक्टिविटी आपको मैच करके चेक करना होगा। अगर थ्रू आउट द मॉलिक्यूल कनेक्टिविटी बिल्कुल मैच कर जाए तो ही हम लोग आइडेंटिकल कार्बन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों का कनेक्टिविटी मैच नहीं करा, क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन इस पे भी है, 2 हाइड्रोजन इस पे भी है, ये CH से अटैच है और ये एक कार्बन से अटैच है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। यानी कि आप बोल सकते हैं ना कि ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच है और ये 4 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये दोनों डिफरेंट हुआ ना। तो ये CH2 अगर 3 है तो ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा। अब देखें ये CH3 और ये CH3 को मैच करा जाए, तो ये CH3 और ये CH3 डिसमैच कर गया, क्योंकि ये कार्बन CH से अटैच है और ये कार्बन C से अटैच है, यानी कि ये 4 डिग्री कार्बन से अटैच है और ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो दोनों के लिए कनेक्टिविटी अब डिफर कर गया। तो ये 5 है तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6। ये तीनों CH3 तो आइडेंटिकल ही है ना, तीनों का कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या आपसे पूछे कि टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन कितना हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 5। 5 इसलिए ना क्योंकि ये जो 5 नंबर कार्बन है ना, इस पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा ना, तो टाइप्स ऑफ कार्बन 6 एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 5। एक और देखें,
CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH2 and CH3. तो टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। डिग्री के ऊपर तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 होगा आपका। ये दोनों डिफरेंट CH3 है ना, दोनों का कनेक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ओके। लेकिन ये CH2 से अटैच है और ये CH से अटैच है, तो दोनों का कनेक्टिविटी डिफर कर गया, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों CH3 डिफरेंट कार्बन हुआ, है ना। अब देखिए, ये भी CH है और ये भी CH है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये दोनों का कनेक्टिविटी सेम है क्या, तो ये CH से एक CH3 अटैच है, तो इससे भी तो एक CH3 अटैच है ना। इस CH से पीछे में CH2 CH3 है, तो इधर भी देखिए CH2 CH3 है। बाकी जो इन्वायरमेंट इधर है इस कार्बन के लिए, उसी तरह से इधर भी है। यानी कि ये CH और ये CH मैच कर गया, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ये CH3 और ये CH3 भी आइडेंटिकल कनेक्टिविटी वाला है, तो ये 4 तो ये भी 4। ये CH2 इस CH2 से मैच करेगा ना, देखें ये CH2 पे पीछे CH3 है, इधर भी CH3 है। अब बाकी इधर तो दोनों के लिए कॉमन ही दिख रहा है, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये CH3 और ये CH3 आइडेंटिकल हो गया। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितना हुआ, 4। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एंड आपका टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन के पास आपके पास हाइड्रोजन है। इसमें कहीं भी 4 डिग्री हाइड्रोजन आपका नहीं दिख रहा है, तो 4 डिग्री कार्बन नहीं दिख रहा है, तो 4 डिग्री कार्बन नहीं है, तो आपका टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे आपके पास 4 डिग्री कार्बन था ना, तो 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक कम हो गया। तो इस तरीका से कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी समझ आ गया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी भी समझ आ गया। बस ये चीज ध्यान में रखना होगा कि कनेक्टिविटी के ऊपर अगर डिसाइड करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो आपको थ्रू आउट द मॉलिक्यूल चेक करना होगा कि कनेक्टिविटी आइडेंटिकल है कि नहीं। हम पहले ही बता चुके हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी एंड और इन्वायरमेंट। अगर सेम कनेक्टिविटी है तो उसे आइडेंटिकल कार्बन बोलेंगे, अगर डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट कार्बन बोल देंगे। जितने टाइप्स के कार्बन होंगे उतने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूल में 4 डिग्री कार्बन आ गया तो वहां पे हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो उसकी संख्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि कम कर लेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन अब कनेक्टिविटी के ऊपर हम लोग डिसाइड कर लिए, तो अब हम लोग यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी अल्केन मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना पॉसिबल हो सकता है। यानी कि बेसिकली हम लोग जा रहे हैं अब अल्काइल ग्रुप के नोमेनक्लेचर को कवर करने। तो अब पहले आप हेडिंग दें अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप देखिए, जब भी आपके पास अल्केन है, अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दिया जाए तो वो अल्केन कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल ग्रुप में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे अल्केन है और इस अल्केन से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दे, तो अब ये आपका बन गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप है ना। आपको पता है अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, CnH2n+2। तो आपका अल्काइल ग्रुप का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हम लोग कम कर देंगे, CnH2n+1। तो अगर आपके पास कोई अल्केन दिया रहे और पूछा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना पॉसिबल है, तो आप सबसे पहले सिंपली आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो। जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होगा उतना ही टाइप्स का अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है किसी भी दिया हुआ अल्केन के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला वाइज हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला टाइप से यहाँ पे लिख लिया जाए, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप पॉसिबल फ्रॉम अ गिवन अल्कीन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो आप लिख लें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने टाइप्स के आपका अल्काइल ग्रुप पॉसिबल होगा। जैसे आपसे हम पूछते हैं एक अल्केन दिए यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ भी CH3, हम बोल दें कि ये जो अल्केन है, तो बताइए नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना होगा, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितने पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे डिसाइड करें कि टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है, तो ये 1 ये 2 3
ये कार्बन और ये कार्बन डिफरेंट है, आपको पता चल रहा होगा कि CH3 CH से अटैच है और यहाँ पे CH3 CH2 से अटैच है, तो दिस टू CH3 आर डिफरेंट, तो ये 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये भी 4 हो जाएगा। ये CH3 और ये CH3 की कनेक्टिविटी सेम है क्योंकि दोनों CH से अटैच है और दोनों के लिए ये वाला पोर्शन कॉमन है। तो टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है, 4 है, और इसमें एक भी 4 डिग्री कार्बन नहीं है, तो जितने टाइप्स के कार्बन होंगे उतने ही टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 4, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो टोटल इससे टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना पॉसिबल होगा 4। क्यों? क्योंकि एक बार यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं आप, यहां से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहां से निकाले या यहां से निकाले, दोनों सेम कार्बन है, यानी कि दोनों के पास सेम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन निकालने से जो अल्काइल ग्रुप मिलेगा वही अल्काइल ग्रुप यहां से भी मिलेगा। तो इस दिया हुआ मॉलिक्यूल के लिए टोटल पॉसिबल अल्काइल ग्रुप कितना होगा आपसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 4। तो अल्केन से अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल पॉसिबल अल्काइल ग्रुप कितना हो सकता है, तो आप सिंपली वहां पे निकाल लें कि कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे ना उतना ही टाइप्स का आपका क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। अब अल्काइल ग्रुप का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन लिखा जाए, हेडिंग दे IUPAC nomenclature of alkyl group, IUPAC nomenclature of alkyl group। जैसे मान लिया जाए कि यहां पे आपके पास CH3 है, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 और ये CH3 है। तो कितने टाइप्स के कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 4 टाइप्स ऑफ कार्बन 4 है, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी 4 होगा। तो मान लिया जाए कि यहां से हम एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दें, ये CH3 है ना, एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दे तो ये CH2 हो जाएगा, और आपके पास यहां से एक मान लें कि हाइड्रोजन को हम लोग ड्रॉप कर दिए, तो CH3 था तो अल्केन था, एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब इस अल्काइल ग्रुप का नाम हमें लिखना है, तो कैसे नाम लिखेंगे, तो उसी के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ गाइडलाइन लिखते हैं, रूल्स क्या है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी अल्काइल ग्रुप है उसमें आप ये सिलेक्ट करें कि किस कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग है, यानी कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को हम लोग ड्रॉप किए हैं। इन दिस केस ये कार्बन है जहां से हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव किए हैं। CH3 था, एक हाइड्रोजन को ड्रॉप करके इसको CH2 बना ले, तो सबसे पहले उस कार्बन को सिलेक्ट कर दे जिस कार्बन से आपके पास हाइड्रोजन मिसिंग है, फर्स्ट काम यही करना है। तो लिख ले, फर्स्ट select the carbon atom from which hydrogen is removed, उस कार्बन को सिलेक्ट करें जिस कार्बन से हाइड्रोजन आपका मिसिंग है, जहां से हाइड्रोजन आपने ड्रॉप किया है। तो वही चीज यहां लिखे हैं कि सिलेक्ट द कार्बन या फाइंड द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, जहां से जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किए आप उसे सिलेक्ट करें। जिस कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग है ना, फिर वहीं से स्टार्ट करें और लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम का सिलेक्शन करें जो कि आपका पेरेंट चेन होगा, है ना। तो ये जो कार्बन है यहीं से आपको स्टार्ट करना है जिस कार्बन से हाइड्रोजन आपका रिमूव हुआ है, और यहां से आपको सिलेक्ट करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कौन है जिससे कि आप पेरेंट चेन पकड़ ले। तो यहां पे आप देखें 1 2 3 4 1 2 3, तो ये लॉन्गेस्ट हुआ ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है और इसमें 3 है, तो यहां से आप सिलेक्ट कर दें, ये अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। और पेरेंट चेन से जो बाहर कार्बन निकल गया इसे तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन बोलते थे। तो पहला तो काम ये करना था कि उस कार्बन को सिलेक्ट करना है जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है, और फिर उसी कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन ले लिए पेरेंट चेन के लिए, है ना। तो आप दूसरा रूल लिखें, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कार्बन एटम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कार्बन एटम का मतलब कि जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है, जहां से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कार्बन एटम फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच विल बी द पेरेंट चेन। वही आपका क्या होगा, पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PC।
है ना। तो आपको एक बार पेरेंट चेन मिल गया ना, तो अब आपको बेस नेम वहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लिखें गिविंग द बेस नेम। बेस नेम को शॉर्ट में हम लोग BN लिखते हैं। और बेस नेम आपको क्या लिखना है हमेशा, तो बेस नेम आपका इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अल्काइल। बेस नेम क्या यूज करना है आपको, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप है ना। तो सबसे पहला आपके पास क्या बताए कि उस कार्बन को आपको सेलेक्ट करना है जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है। एक बार जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है उस कार्बन को आपने पकड़ लिया, तो वहां से फिर से स्टार्ट करें कि पेरेंट चेन कौन सा होगा, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दे। जो लॉन्गेस्ट चेन आ गया वही आपका क्या होगा, पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन मिल गया तो आपको क्या प्रोवाइड हो जाएगा, बेस नेम। यहां आने के बाद अब पेरेंट चेन का हमने नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट करना है जिस कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग है ना। तो थर्ड पॉइंट ये लिख लें, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम, नंबर द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को हम शॉर्ट में पीसी लिख रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कार्बन एटम नंबर द पेरेंट चेन। स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कार्बन यानी कि जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन मिसिंग है ना, तो यहीं से हाइड्रोजन मिसिंग था, तो यहीं से आपको नंबरिंग करना है। किसी भी तरह का सम रूल या आरएपीडी यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। नंबरिंग आपको उसी कार्बन से स्टार्ट करना है जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है। तो ये 1 2 3 4 आपका नंबरिंग हो गया। और एक बार नंबरिंग हो गया तो फिर हमें नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है, नाम लिखने का तरीका हमें पता था, है ना। तो फोर्थ पॉइंट आप लिख दे, other roles are same as in alkane, same as in alkane। यानी कि अल्केन में जितने भी रूल्स अप्लाई किए थे वो सारा रूल यहां भी अप्लाई होगा। तो नेमिंग के लिए हम लोग कौन से सीक्वेंस को फॉलो करते थे, तो आपको हम बता दें, फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन गिव एड एज, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। तो सबसे पहले आप अब इसका नाम लिखें, तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं आपका। तो फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट यही है ना CH3, इसका लोकेट नंबर कितना है 2। लोकेट नंबर यानी कि इसकी लोकेशन, दैट इज पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या हो जाएगा 2। देन गिव एड एज, तो आपको एक डैश देना होता है। राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये CH3 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा मिथाइल। एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। तो पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी है 4, तो 4 के लिए क्या होता है ब्यूटेन। लेकिन अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग बेस नेम क्या अप्लाई करेंगे, अल्काइल। तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा ब्यूटाइल, तो इसे हम क्या बोलेंगे ब्यूटाइल, है ना। तो आपका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटाइल, है ना। तो एक बार हम रोल्स को फिर से आपको शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले आपका जब भी अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले उस कार्बन को सेलेक्ट करें जिस कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग है, फिर उसी कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर ले जिससे कि आपको पेरेंट चेन मिल जाएगा। एक बार पेरेंट चेन मिल गया तो उसके नंबर ऑफ कार्बन से, कार्बन एटम से आपको बेस नेम मिल जाएगा। वो बेस नेम क्या होना चाहिए यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप। फिर से जिस कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग है वहीं से पेरेंट चेन का नंबरिंग कर ले, और पेरेंट चेन का एक बार नंबरिंग कर लिए तो जस्ट उसके बाद आप नेमिंग कर सकते हैं। एक और यहां पे हम एग्जांपल दें, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3, जैसे इसका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये क्या अल्काइल ग्रुप है, यस। यहाँ पे CH2 होना चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है, यानी कि यहाँ से मिसिंग होगा एक हाइड्रोजन, बाकी सब जगह तो आपका कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ इस दिया हुआ आपके पास ग्रुप जो है, इस कार्बन से हाइड्रोजन आपका मिसिंग है, तो सबसे पहले इस कार्बन को पकड़ ले कि यही मेरा वो कार्बन है जहां से हाइड्रोजन आपका मिसिंग है। तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नेमिंग करते समय उस कार्बन को आपको सेलेक्ट करना है जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है, तो ये वाला कार्बन हुआ। अब इसी कार्बन से अब हम देखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है कार्बन का, तो 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट आपका ये वाला हुआ, है ना। तो इसी को हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया जाए, ये आपका पेरेंट चेन होगा। अब पेरेंट चेन मिलने के बाद जो कार्बन बाहर निकल गया ना पेरेंट चेन से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हो गया और ये इथाइल हो गया। अब ये पेरेंट चेन का आपको नंबरिंग करना है ना, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, तो उसी कार्बन से जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है, तो इसी कार्बन से कर दे। ये 1 2 3 4 5,
अब एक बार नंबरिंग हो गया तो इसका नाम लिख लिया जाए। तो ये आपका इथाइल है ना, ये इथाइल है और ये आपका मिथाइल है। तो आपको हम लोग अल्केन में ही ये रूल को पढ़ चुके थे कि जब भी आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको मिलता है पैरेंट चेन पे, तो नेमिंग के दौरान हम क्या बताए थे आपको कि उसके नेमिंग को अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इथाइल का नाम लिखें, फिर मिथाइल। तो आप इसका नाम लिखें इथाइल, फर्स्ट लोकेट नंबर है तो 1 इथाइल, और मिथाइल का लोकेट नंबर 3 है ना, तो 3 मिथाइल, एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। टोटल कार्बनों की संख्या 5 है, तो 5 के लिए हम लोग पेंटेन बोलते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे, पेंटाइल। तो इसका नाम आपका हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल पेंटाइल। एक क्वेश्चन और लेते हैं। CH3 CH2 CH3, तो इससे टोटल कितना अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, दो ही होगा ना, 1 2 1, ये 1 2 और ये दोनों कार्बन 1 है ना, तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितना हो गया 2, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2। नहीं, तो इससे दो अल्काइल ग्रुप होगा। दोनों अल्काइल ग्रुप लिख करके यहाँ पे नाम लिखा जाए। तो पहली बार यहां से हाइड्रोजन को ड्रॉप करें आप, CH2 और CH3 होगा। एक बार यहां से ड्रॉप करें तो ये आपका हो जाएगा CH है, तो ये आपके पास CH हो जाएगा। इससे आपके पास एक CH3 अटैच है और यहाँ भी आपके पास एक CH3 अटैच है। बस इसको नीचे कर दिए, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए। इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे या यहां से करेंगे, दोनों तो सेम ही होगा ना। जैसे देखें CH3 CH2 CH2, ये हो गया। अब इसी को 180 डिग्री से रोटेट कर दे तो ये हो जाएगा। यानी कि ये दोनों आइडेंटिकल कार्बन है, तो दोनों के पास आइडेंटिकल हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों से अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो सेम अल्काइल ग्रुप निकलेगा। तो इसका नाम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे तो आपके पास पैरेंट चेन तो यही हो जाएगा, पैरेंट चेन में किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये 1 2 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल। अब इसमें देखा जाए तो ये आपका पैरेंट चेन हो गया, पैरेंट चेन ये होगा तो ये CH3 बाहर निकल जाएगा, CH3 बाहर निकल गया तो नंबरिंग 1 2 हो जाएगा। तो 1 मिथाइल इथाइल, इसे क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल इथाइल। नहीं, और इसका कॉमन नेम भी होता है ना, आपको हम बताए थे कि ये वाला फ्रेगमेंट अगर आ जाए, ये वाला अगर सेगमेंट आ जाता है और इसके अलावा कोई ब्रांचिंग नहीं होती थी, तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, आइसो। तो यहां भी इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइल। शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है IPR, आइसोप्रोपाइल हो गया। तो इसे हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। तो दो आपके पास यहां से देखें, इसका पैरेंट चेन ये हो जाता 1 2 3, तो इसका भी नाम क्या हो जाता, प्रोपाइल, जो पहले वाले से मैच कर जाता है ना। इसलिए हम क्या बोल रहे थे कि टाइप्स ऑफ कार्बन से आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का आइडिया लग जाएगा, और जितने टाइप्स का हाइड्रोजन होगा उतना ही टाइप्स का अल्काइल ग्रुप होगा। तो दो ही टाइप्स का हाइड्रोजन था तो दो ही टाइप का अल्काइल ग्रुप भी पॉसिबल हुआ। ये वाला अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे जो बताए थे दोनों अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल होगा। एक चीज और ध्यान दें, जैसे ये CH4 है ना, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये बन जाता है CH3, तो इसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। और शॉर्ट में इसे लिखा जाता है एमी। क्या लिखते हैं, एमी। सिमिलरली अगर यहाँ पे CH3 CH2 है, CH3 है, अगर यहां से अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो ये बन जाता है CH2 CH3। इसीलिए पैरेंट चेन पे ये वाला फ्रैगमेंट जो आता है ना, तो इसे हम लोग इथाइल बोलते हैं। तो ये इथेन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इथाइल। इथाइल को शॉर्ट में हम लोग आगे ET रिप्रेजेंट करें, ET से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। CH3 CH2 CH3, अगर मान लिया जाए टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें आप, तो ये CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल, शॉर्ट में इसको हम लोग PR लिखेंगे, है ना। शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, PR। जैसे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH3 है ना, अगर यहाँ से टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, या तो यहाँ से करें यहाँ से, दोनों तो आइडेंटिकल कार्बन है ना, तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो आपके पास क्या मिल जाएगा, CH2 ये भी CH2 और CH3। अब देखें यही पैरेंट चेन होगा, नो सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल शॉर्ट में इसे हम लोग क्या लिखेंगे, BO। तो इस तरीके से हम लोग एब्रोविएट करेंगे। कहीं ME लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या, CH3, ET लिखा है तो ये क्या हो गया, C2H5 एंड सो ऑन। एक चीज और,
जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। टाइप्स ऑफ कार्बन 1 2 2 1। टाइप्स ऑफ कार्बन कितना हो गया आपके पास 2। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 2। तो 2 ही अल्काइल ग्रुप इससे भी होगा ब्यूटेन से। जैसे यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो ये हो जाएगा CH2 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 और ये हो गया CH3। क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटाइल, शॉर्ट में BU लिखते हैं ना। अगर आपके पास यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया जाए या यहां से किया जाए, दोनों तो आइडेंटिकल है ना। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों से सेम अल्काइल ग्रुप होगा। तो कहीं एक से हम लोग रिमूव कर दे हाइड्रोजन, मान लें यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो ये हो जाएगा CH3 CH CH2 CH3। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे जरा देखिए। ये अपना पेरेंट चेन होगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मिथाइल एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। टोटल कार्बनों की संख्या 3 है तो ये 1 मिथाइल प्रोपाइल। और इसको एक और कॉमन नाम में आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो कार्बन है ना, 2 अदर कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग 2 डिग्री ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। इसे 2 डिग्री ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। लेकिन ये 2 डिग्री तभी आप यूज करेंगे जब दिया हुआ मॉलिक्यूल जो है, जो दिया हुआ आपके पास अल्काइल ग्रुप है, उसमें सिर्फ एक ही 2 डिग्री आपके पास पॉसिबिलिटी हो। जैसे यहां से हाइड्रोजन रिमूव किए तो यही वाला आपके पास 2 डिग्री ब्यूटाइल ही बनेगा। आप यहां से भी रिमूव कर देंगे तो यहां से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन तो ये वाला पार्ट यहां से हाइड्रोजन से मिसिंग है, तो इससे भी आपका 1 मिथाइल प्रोपाइल ही होगा, क्योंकि दोनों ये कार्बन आइडेंटिकल है ना। तो यहां से भी अगर हाइड्रोजन को निकालेंगे तो भी आपका 2 डिग्री ब्यूटाइल होगा। तो 2 डिग्री ब्यूटाइल तभी आप अप्लाई करेंगे जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 डिग्री आपको 2 डिग्री कार्बन आपको दिखे। यानी कि एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन वो सारे के सारे आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। जैसे कि ये वाला भी 2 डिग्री है, ये भी, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो यहां से जब हाइड्रोजन निकाले आप तो इसे हम लोग 2 डिग्री ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। लेकिन 2 डिग्री ब्यूटाइल तभी यूज करेंगे जब सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 डिग्री आपका प्रेजेंट हो। यहां से भी निकाल दीजिए, यहां से भी निकाल दीजिए। एक और चीज बता दें आपको, और 2 डिग्री वर्ड जब भी यूज करेंगे ना तो देखिएगा कि उसमें टोटल नंबर कार्बन एटम कितना होगा 4। 1 2 3 4 कार्बन सिस्टम के लिए ही हम लोग 2 डिग्री यूज करते हैं। एक और देखें, जैसे मान लिया जाए CH3 CH CH3 CH3, तो इसके पास टाइप्स ऑफ कार्बन भी कितना होगा 2 एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना होगा 2। देखिए ये तीनों कार्बन आइडेंटिकल है तो 1 1 1 और ये 2। तो एक बार यहां से आप क्या करें, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो ये CH2 CH और यहाँ पे क्या है CH3 और ये भी CH3। जैसे इसका नाम लिखना है तो अब जरा देखें, ये पेरेंट चेन हो जाएगा 1 2 3, 2 पे मिथाइल आ जाएगा तो क्या बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसे बोला जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। IUPAC के अकॉर्डिंग, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है ना कि आइसो है। इसी सेगमेंट को तो हम लोग आइसो बोले थे, तो ये आपका हो गया आइसो। और टोटल कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 है ना, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं आइसोब्यूटाइल। आप इसे आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, ठीक है। मान लो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो देखिए यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ जाए तो ये वाला हाइड्रोजन को हटा दिए तो इस कार्बन पे 3 CH3 दिख जाएगा ना, 1 2 एंड 3 2 एंड 3। तो देखिए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर अगर करा जाए तो सबसे पहले आप देखें ये आपका पेरेंट चेन होगा 1 2, तो 1 पे 2 मिथाइल है, इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 1 1 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल। और कितना कार्बन है पेरेंट चेन में 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, है ना। अब इसके लिए आप एक टर्म्स और यूज कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ये एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से अटैच है तो इसको आप 3 डिग्री ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे वहां पे 2 डिग्री बोले थे तो यहाँ पे आप 3 डिग्री ब्यूटाइल बोल सकते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि 2 डिग्री और 3 डिग्री टर्म्स तभी यूज करेंगे जब ओनली 1 2 डिग्री या ओनली 1 3 डिग्री आपका ब्यूटाइल सिस्टम में पॉसिबल हो। एक से ज्यादा 3 डिग्री कार्बन दिखता है तो फिर हम लोग 3 डिग्री टर्म्स यूज नहीं करते। तो 3 डिग्री जब भी आप यूज करेंगे तो देखिएगा कि सिस्टम के अंदर मैक्सिमम कितना कार्बन एटम हो सकता है, या तो 4 कार्बन सिस्टम होगा या 5। अगर 2 डिग्री यूज करेंगे तो सिर्फ 4 कार्बन वाला सिस्टम होगा, तभी हम लोग 2 डिग्री वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरीका से अल्काइल ग्रुप का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, है ना। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी अल्काइल ग्रुप का नेमिंग करें उसके पहले आप टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको आना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग सके कि टोटल कितने अल्काइल ग्रुप हो सकता है।
हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक बार आप इसको ट्राई करेंगे। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। सबसे पहले टोटल पॉसिबल अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर लिखें और उसका नेमिंग करें। जैसे इसमें टोटल कार्बन टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 सॉरी हाँ ये दोनों डिफरेंट है ना, 3 4 ये 5 5, यानी कि टोटल कितना टाइप्स कितना अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, 5। जैसे आप देखें सबसे पहले यहां से आप एक कार्बन निकालें, एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, तो ये बन जाएगा CH2 CH CH2 CH2 CH CH3 CH3। ये हुआ। अब ये हुआ तो सबसे पहले आप पैरेंट चेन देखें, यहीं से हाइड्रोजन मिसिंग है तो ये आपका पैरेंट चेन हो जाएगा। नंबरिंग आप ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, नंबरिंग यहीं से कर ले 1 2 3 4 5। नाम क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल है ना, तो 4 मिथाइल। और टोटल कार्बनों की संख्या कितना है पैरेंट चेन में, 5, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाइल। तो पहला ये होगा। दूसरा आप यहां से हाइड्रोजन को मिक्स करें, तो यहाँ पे आपके पास CH3 CH, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर लिए तो क्या बच गया, CH2 CH CH3 CH3। पैरेंट चेन देखें, यही से सेलेक्ट करना है, जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है तो ये पैरेंट चेन होगा। अब पैरेंट चेन इसे भी ले सकते थे ना, ये 1 2 3 4, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, 1,3 डाई मिथाइल, 1,3 डाई मिथाइल। फाइनली अटैच द बेस नेम, 1 2 3 4 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग ये टर्म्स यूज करेंगे ब्यूटाइल। आप अगर यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो देखें CH3 CH2 CH, यहां से हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया इस बार, तो ये क्या हो जाएगा, CH CH3 CH3, है ना। तो अब देखें 1 2 3 इधर भी पैरेंट चेन होने का चांस है, 1 2 3 इधर भी पैरेंट चेन बनने का चांस है। तो हम लोग अल्केन में क्या देखे थे कि जब भी एक से ज्यादा पैरेंट चेन बने तो आप उसे पैरेंट चेन सेलेक्ट करें जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो, है ना। तो अगर हम इसे पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट एक ही आता है। अगर हम पैरेंट चेन इसे सेलेक्ट करते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो जो स्टूडेंट इसे पैरेंट चेन ले लिया वो गलत कर लिया, तो आपको ये पैरेंट चेन लेना होगा। ये पैरेंट चेन हो गया, नंबरिंग कर ले 1 2 3। ये क्या है आपका इथाइल और ये क्या है मिथाइल, तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 1 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल। फाइनली अटैच द बेस नेम 1 2 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ये हो जाएगा। तो यहां से एक बार निकाले हाइड्रोजन में रिमूव किए, एक बार यहां एक बार यहां, एक बार यहां से कर लेंगे आप, एक बार यहां से कर लेंगे। हम एक बार यहां से करके दिखा देते हैं, यहां से, ये दोनों तो आइडेंटिकल कार्बन है ना, नीचे में जगह नहीं है, हम यहीं से निकाल देते हैं। यहां से अगर निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH, ये CH3 और ये CH2। यहां से हाइड्रोजन मिसिंग कर दे तो आपके पास पैरेंट चेन तो यहीं से स्टार्ट होगा, ये पैरेंट चेन हो जाएगा। और ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखेंगे इसका, 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटाइल। यहां पे हम लिख देते हैं, जरा देखें 2 मिथाइल और पैरेंट चेन में 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल। एक बच गया आपके लिए, यहां से अगर इस हाइड्रोजन को मिस किया जाए तो हम इधर लिखने का कोशिश कर देते हैं, हो सकता है यहां पे आपके पास CH3 CH2 CH2 ये वाला हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो आपके पास ये हुआ नहीं। तो अब देखें यही कार्बन है जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है, लॉन्गेस्ट चेन तो आपका इधर ही होगा ना। गलती से आप इसे नहीं कवर कर लेंगे क्योंकि पैरेंट चेन स्टार्ट कहां से करना है, जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है, तो यहां से मिसिंग है। नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4। देख ले 1 पे क्या है, ए बी मिथाइल है, ए मिथाइल है तो हम क्या लिखेंगे 1 1 डाई मिथाइल एंड फाइनली अटैच द बेस नेम, 4 कार्बन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। अब आप देखिएगा कि इस कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग की है ना, आप एक बार यहां से मिस करके देखना, देखिएगा ये दोनों से आपका नाम मैच कर जाएगा ना। तो इस तरीका से अल्काइल ग्रुप का हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग का आपके हम पास पहले क्या बताया कि सबसे पहले उस कार्बन को पकड़ेंगे जहां से हाइड्रोजन मिसिंग है एंड सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग है उसी से लॉन्गेस्ट चेन लेकर के पैरेंट चेन ढूंढ ले। पैरेंट चेन मिलेगा तो आपको बेस नेम मिल जाएगा, बेस नेम क्या होगा, अल्काइल। और तीसरे नंबर पे हम आपको क्या बताएं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर ले, और एक बार नंबरिंग हो गया तो उसके बाद नाम लिख ले। तो यहाँ पे टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन कितना था, 5, सबके पास हाइड्रोजन था तो टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना था, 5।
पांचों का हमने यहाँ पे पांचों पॉसिबल अल्काइल ग्रुप का यहाँ पे नेमिंग कर दी है। तो आज यहीं तक रोकते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाला नेक्स्ट वाले पार्ट को, है ना। चलिए, थैंक यू।